अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ईस्टर्न एशिया में वाक़ दुनिया के सबसे अलग कंट्री की सैर करने जा रहे हैं, जो अपने सख्त कवानीन की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इस मुल्क में सुबह का आगाज़ लोग अपने प्रेसिडेंट के स्टैचू को देखकर करते हैं। इस कंट्री के कवानीन इतने सख्त हैं कि शायद आपकी सोच हो। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी गवर्नमेंट रूल्स पर चलती है। यही नहीं, आपको बताते चलें, यहाँ अपनी मर्जी से हेयर कट भी नहीं करवा सकते और ब्लू जीन्स पहनना तो कानूनन जुर्म है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में वोट भी हुकूमत की मर्जी से दिया जाता है, सिर्फ एक शख्स को जो आज तक हुक्मरानी कर रहा है। इस मुल्क में ऐसा दिन भी है जहाँ गलती से भी हंसने पर फांसी दी जाती है। आप सोच रहे होंगे ये मुल्क है या फिर कोई जेल। आपको बताते चलें, इस मुल्क में एक फर्द के जुर्म करने पर 3 नस्लों तक सजाएं दी जाती हैं। इन सब के साथ साथ हम आपको और भी फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। उससे पहले आप कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देर किस बात की, चलते हैं नॉर्थ कोरिया के सफ़र पर। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया, जिससे शुमाली कोरिया भी कहा जाता है, मामूल के मुताबिक आपको बताते हैं शुमाली कोरिया का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। शुमाली कोरिया की कुल आबादी 25.7 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ये 100 ममालिक में से 50वें नंबर पर आता है। शुमाली कोरिया की आबादी तकरीबन 60% हिस्सा शहरों में और 40% हिस्सा गाँव में आबाद है। शुमाली कोरिया का कुल रकबा 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क 97वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया का कैपिटल पियोंगयांग है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सिटी है, जबकि और बड़े सिटीज जिसमें हमयोंग, हैजू और विविंसान है। और इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से लाइफ को भी नहीं गुजार सकते। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा इस कंट्री का तालीमी निज़ाम भी हुकूमत के कंट्रोल में होता है। शुमाली कोरिया की सरहदों की बात करें, जिसमें शुमाल में चीन, मशरक में रूस, जनूब में जनूबी कोरिया और मशरक में साहिल जापान से लगता है। शुमाली कोरिया की करेंसी वोन है। नाज़रीन, इस मुल्क की करेंसी का मुवाजना भी किसी कंट्री से नहीं किया जाता, क्योंकि ये शुमाली कोरिया की बन मैशियत है। बात की जाए मजहब की, जिसमें 70% से 80% लोग अथीस्ट, 2% मसीहत और 1% बुद्ध मत के पैरोकार मौजूद हैं। शुमाली कोरिया में मजहबी आज़ादी पर भी सख्त पाबंदियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया में मुसलमान न होने के बराबर हैं। शुमाली कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है और इस मुल्क का GDP 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नाज़रीन, इस मुल्क में लोग हुकूमत की मर्जी से तय करदा खानों को ही खाते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में 50% लोग गुर्बत की सतह से नीचे भी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इस मुल्क में करप्शन 90% से ज़्यादा है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया में शहरियों को घर या रिहाइश में भी किसी आज़ादाना फैसले की ज़रूरत नहीं। नॉर्थ कोरिया के पास 1.3 मिलियन आर्मी सोल्जर हैं। इस मुल्क में बाहर तक की खबरें भी महदूद हैं। यहाँ तक के शहरियों को सिर्फ एक इंटरनेट सिस्टम की इजाज़त है। यही नहीं, बल्कि मोबाइल फ़ोन और बैरून मुल्क कॉल्स पर भी हुकूमत सख्त निगरानी करती है। नाज़रीन, इस मुल्क के कवानीन से या फिर ज़िंदगी के किसी और मसाइल से खुदकुशी करने वालों को भी सजाएं दी जाती हैं। शुमाली कोरिया में बनाया गया किम इल सोंग का सबसे बड़ा स्टैचू, जो 22 मीटर बुलंद है, कहा जाता है यहाँ के लोग जॉब्स पर जाने से पहले झुकते हैं और नाज़रीन, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा की तरह इन्हें मानते हैं। यहाँ के लोग अपने सरकार पर तो अंधा एतमाद करते हैं, चाहे वो हकीकत पर मबनी हो या फिर ना हो। अगर हुकूमत कह दे सूरज रात को निकलता है, तो यहाँ के लोग बगैर सोचे समझे ही मान लेंगे। अब ज़रा इस कंट्री की तारीख को जानते हैं। 1910 से 1945 तक नॉर्थ कोरिया जापानी कब्जे में रहा, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया।
شمالی حصہ سوویت یونین کے پاس اور جنوبی حصہ امریکہ کے زیر اثر آیا۔ 1945 میں نارتھ کوریا کو کیم il سونگ کی قیادت میں ایک کمیونسٹ ریاست بنایا گیا۔ 1950 میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ جنگ نے دونوں ممالک کو مزید تقسیم کر دیا، جو آج بھی برقرار ہے۔ ناظرین، نارتھ کوریا اپنی جوہری طاقت، سخت قوانین اور دنیا سے الگ تھلگ پالیسیز کی وجہ سے نہ صرف منفرد ہے، بلکہ یہ ملک آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے ناظرین، یہاں کے لوگ اپنے لائف سٹائل کو بھی حکومت کی مرضی سے گزارتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اپنی مرضی سے ہیئر سٹائل رکھنا بھی جرم ہے۔ صرف حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہیئر سٹائلز رکھنے کی پرمیشنز ہے۔ اس کے علاوہ بلیو کلر میں جینز پہننا بھی سختی سے منع ہے۔ حکومت کی طرف سے طے کردہ لباس یہاں پہنے جاتے ہیں۔ لباس پر کسی بھی قسم کا لوگو ہونے پر بھی سختی سے منع ہے۔ اس ملک میں تو پریزیڈنٹ کی بے حرمتی اور ان کے خلاف بات کرنے پر سزائے موت یا جبری مشقت بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس ملک میں 2011 سے لے کر اب تک ایک ہی خاندان حکمرانی کرتا آ رہا ہے، وہ ہے کیم خاندان۔ اس ملک میں ہر 5 سال کے بعد ووٹنگ کی جاتی ہے اور عوام کو صرف ایک ہی امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہوتا ہے، جو حکومت کی جانب سے نامزد کیا جائے۔ موجودہ پریزیڈنٹ کیم جونگ ان ہیں، جو 2011 سے لے کر اب تک حکمرانی کرتا آ رہا ہے۔ نارتھ کوریا میں ایک خاص دن یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیم جونگ ان کے والد کیم جونگ il کی وفات کے دن یہاں ہنسنا یا کسی بھی خوشی کا اظہار کرنے پر بھاری جرمانہ یا قید کی سزا ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ملک کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ جیلوں کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہاں اگر کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کی پوری فیملی یعنی بچے اور نسلوں تک سزائیں بھی دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ نئی آنے والی نسلیں بھی اس جرم میں شامل سزا پاتے ہیں۔ بات کی جائے اس ملک میں سیاحت کی، ہر سال نارتھ کوریا میں 1 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں آزادی کی سطح تقریباً غیر محدود ہے اور حکومتی فیصلے ہر چیز پر حاوی ہیں۔ ناظرین، کیا اس ملک کے ان سخت قوانین میں کمی آ سکتی ہے؟ تب تک آپ سوچئے۔ ہمیں دیں اجازت۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ہاں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ ہمارے ساتھ ایک نیو اور امیزنگ ٹریول کا تب تک کیجیے انتظار۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔